नाम आपका? मेरा नाम श्याम प्रकाश है, श्याम प्रकाश रतूड़ी। मैं सेतु फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हूँ। हम लोग एक समाज सेवी संस्था यहाँ ऋषिकेश में चलाते हैं और इस तरह के सफाई अभियानों का लगातार संचालन करते रहे अन्य सामाजिक कार्यों के अतिरिक्त। तो इसमें जो संघ के साथ में जैसे आपका समन्वय हुआ है यहाँ पर, जी। तो आपकी संस्था के थ्रू हुआ है या फिर आप व्यक्तिगत तौर पर आए हैं यहाँ? ये हम संस्थागत तौर पे ही आए हैं सब लोग यहाँ। हमारे और भी कार्यकर्ता और जो मेम्बरान्स हैं, जो सदस्य हैं यानी सब लोग यहाँ शामिल हुए और इसमें अपनी भूमिका निभाना चाहते थे। किस तरह की भूमिका आप यहाँ निभाएंगे? देखिए, एक समाज सेवी संस्था होने के नाते कर्तव्य बन जाता है कि यदि समाज के प्रति किसी भी तरह का कोई कार्य अगर आपके शहर में आरंभ हो रहा हो तो आप उसमें प्रतिभाग करें, उसे समझें, जानें, उनके उद्देश्यों की जानकारी लें। यदि आपकी कोई भूमिका उसमें तय की जा सकती है तो आप उसे प्रतिपादित करें। नहीं, जैसे यहाँ पर नदियों को लेकर खास तौर पर जी, फोकस किया जी, गया जी। है, खासकर गंगा नदी या फिर जो अन्य सहायक नदियाँ हैं, जी तो इसको लेकर जो है ना, तो आप लोगों को किस तरह का जो है ना इसमें रोड मैप मिलेगा? जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, तो स्पष्ट ही एक तो हम बिल्कुल गंगा किनारे के किसी अगर हम उसमें प्रवास कर रहे हैं, रह रहे हैं और हमसे संबंधित है ये, और जहाँ तक इसमें एक बिंदु ये भी रखा गया कि गंगा पे जो आश्रित जो समुदाय है उसके प्रति क्या क्या कार्य होने चाहिए, उनके क्या क्या दायित्व बनते हैं, इसको लेकर कोई बातचीत करो। अगर हम गंगा के बिल्कुल निकट हैं तो हम तो आश्रित ही हुए गंगा पे, हमारी सारी इकोनॉमी इस पे टिकी है। तो गंगा हमारी धार्मिक उससे भी जुड़ जाती है। तो गंगा के सफाई को लेकर यदि कोई बात या कोई पहल की जाती है तो मुझे लगता है कि किसी भी नागरिक का ये पहला कर्तव्य हो ही जाना चाहिए। तो एक समाज सेवी संस्था होने के नाते हमारा तो कर्तव्य होता ही है। थोड़ी जैसे धार्मिक देखा जाए तो यहाँ इतने श्रद्धालु आते हैं देश जी। विदेश से, लाखों श्रद्धालु, करोड़ों कह लीजिए आप जो है। तो ऐसे में जो है ना बहुत से लोग यहाँ पर साबुन से नहाते हैं, चप्पलों में ही गंगा जी में चले जाते हैं। तो इस तरह से कैसे आप उनके लोगों को जो है ना वहाँ पर बताएंगे या फिर उनको मैसेज देंगे, जन जागरूकता कैसे करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखिए, ऐसा है कि किसी भी प्रकार से जब आपका कोई भी एक्ट अगर वो किसी भी तरह की बुराई पैदा कर रहा होता है तो कानून में उसमें प्रावधान बना लिए जाते हैं। कानून प्रावधान हैं, सरकार प्रयास करना चाहती है, लेकिन प्रश्न फिर वही उठता है कि क्या सिर्फ कानूनों के डर से क्या आप वो सब ऐसा व्यवहार पैदा करेंगे? अगर आप स्वयं संचेतित नहीं हैं और मैं तो कहूँगा कि ऐसा प्रयास नहीं किया जा रहा कि समुदाय इस तरह से संचेतित हो कि ये आपको अपना कर्तव्य दिखाई देने लगेगा। जैसे कि हमें सुबह शौच जाना अपना कर्तव्य दिखाई देगा, तो जाना ही है, आप मजबूर हैं। ऐसे ही आप किसी खास चीज़ से जुड़े हुए, चाहे वो धर्म से कोई जुड़ा हुआ मुद्दा हो या ना भी, लेकिन एक नागरिक होने के नाते साफ, स्वच्छता, सफाई, इसके प्रति आप कैसे संचेतित हैं, ये इस पर निर्भर करता है। और मुझे लगता है कि सरकार अपना प्रयास कर रही है। जो इस तरह के आधिकारिक संगठन हैं, चाहे वो गंगा सेवा समिति हो या कोई हो, वो पूरा प्रयास करते हैं कि यात्री इस तरह का व्यवहार ना करें, वो घाटों को इस तरह से प्रदूषित ना करें। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह से संचेतित करना भी एक बहुत आवश्यक प्रक्रिया है। साथ साथ एक सिर्फ कानून से, यानी कि दोनों फैक्टर, पुश और पुल दोनों फैक्टर लगाने होंगे, तब मुझे लगता है समुदाय संचेतित हो सकता है और उन्हें बताया जा सकता है कि ऐसा करना आवश्यक क्यों है। एक बड़ी समस्या हमारे ऋषिकेश में ये है कि खासतौर पर ऋषिकेश की इसलिए बात क्योंकि आप ऋषिकेश के रहने वाले हैं। बिल्कुल। यहाँ पर अधिकतर अतिक्रमण करके ऋषिकेश के नदी के किनारे या झुग्गी डाल लेते हैं, वो लोग वहीं पर रहते हैं और वहीं शौच करते हैं, वहीं सब कुछ करते हैं। तो इस स्थिति में जो है ना, क्योंकि वहाँ राजनीतिक भी लोग भी आ जाते हैं फिर कि मत हटाओ जी, मत करो जी, ठीक है, क्योंकि हमने बाढ़ के समय देखा है। तो ये भी एक बड़ी चुनौती है। देखिए, ये विकास के लिए हमेशा यक्ष प्रश्न रहेगा, क्योंकि जब भी आप ये कल्पना कर रहे होते हैं कि नागरिक एक आम व्यक्ति की तरह अपने कर्तव्यों का पालन करे, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक प्रभाव हावी हो जाते हैं। और जहां आप राजनीति को देखना आरंभ करते हैं, वहाँ ये तुरंत सामने आता है कि समुदाय की क्या अपनी किसी भी प्रकार की कोई सोच नहीं विकसित होनी चाहिए या उन्हें अपने कर्तव्यों का आभास नहीं होना चाहिए। हमारे कलाकार साथी, क्योंकि मैं मानता हूँ कला भी अपने आप में इसका बहुत बड़ा मीडिया है, ये एक माध्यम है जागरूकता करने का। हमारे कव्वाली फिल्मों के बहुत से कलाकार, प्रदीप नथानी जी यहाँ हमारे बीच में भी उपस्थित भी रहे, उन्होंने बड़ा प्रयास किया यहाँ सब लोग इकट्ठा हों, सब लोग जुड़े। उन्होंने बहुत सारे कलाकार साथियों से संपर्क किया, वो चाहते थे कि कलाकार भी शामिल हों और कला भी एक माध्यम बने इस तरह के प्रचार प्रसार का। तो यात्रियों पे आप सिर्फ दबाव बना के ऐसा करें, इससे ज़्यादा आवश्यक है यात्री संचेतित हो। इस बात के लिए आप प्रचार प्रसार इस प्रकार बना के रखें कि जब यात्री यहाँ प्रवेश करता है वो समझ जाए कि वो एक अलग प्रकार के पर्यटन में कदम रखने वाला है, और जब वो यहाँ किसी प्रकार के मनोरंजक गतिविधियों के बारे में सोचता भर भी है तो समझे कि यहाँ का ज़्यादातर जो प्रतिशत है वो तीर्थ यात्रा, तीर्थ पर्यटन से संबंधित है। तो अगर हम किसी भी गतिविधि में प्रतिभाग करेंगे तो हमें ध्यान रखना होगा कि तीर्थाटन किसी भी तरह से बाधित ना हो, उसकी जो परंपराएं हैं, उसके लिए जो नियम कानून हैं, उनका कहीं उल्लंघन ना हो रहा हो। ये यात्री को महसूस कराना हमारी सरकार का और यहाँ का जो लोकल समुदाय है और जो इस तरह की नीतियों निर्माण धारक हैं या जो इसमें प्रतिभाग करते हैं, उन्हें सभी का दायित्व बन जाता है कि यात्री इस प्रकार संचेतित हों कि आज हमने उत्तराखंड में यात्रा की है या हमने गोवा में यात्रा की है। आपको ये भेद समझना होगा कि अगर यहाँ कुछ मनोरंजनात्मक गतिविधियाँ की भी जा रही हैं, आप पर्यटकों को लुभाने के लिए हम ऐसी गतिविधियां करना भी चाहते हैं, इतना रिसोर्सफुल है ये स्टेट, तो मात्र इसका ये उद्देश्य नहीं कि आप
हमने पैसा बनाने के लिए आपको किसी भी प्रकार के व्यवहार के लिए आमंत्रित कर लिया, आप बाधित हैं इस बात के, जैसे आप घर में रहने के लिए संस्कारित हैं, ऐसे आपको ऐसे प्रदेश में एंट्री करते हुए सोचना होगा कि हमें कुछ खास नियम कानूनों का पालन करते हुए अपने मनोरंजन को बनाए रखना है। लेकिन ऋतु जी, हम देखा नहीं कि हरिद्वार से लेकर देवप्रयाग तक कुंभ क्षेत्र है, बिल्कुल, और बिल्कुल यहाँ पर शराब बिक रही है, यहाँ पर दारू बिक रहा है, यहाँ पर मांस मदिरा बिक रहा है, संतों ने भी विरोध किया। बिल्कुल। तो और गंगा जी के किनारे बिल्कुल ये चीज़ें हो रही हैं। देखिए, मीडिया की अपनी भूमिका आप बेहतर समझ सकते हैं, मुझे इसमें कुछ कहना नहीं चाहिए। सरकार के अपने दायित्व हैं, सरकार का अपना काम करने का एक तरीका होगा, ठीक है। इसके लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, चिंतक हमेशा अपने अपने जो उनके मंतव्य रहे होंगे वो आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से प्रसारित करते रहते हैं। लेकिन सरकार किस दबाव में और किन नीतियों के अंतर्गत कौन सा कार्य कर रही है, और जब उसके एक विराट रूप में देखते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होता है, वो हमेशा एक सोचनीय मुद्दा हो जाता है। अब माना कि जगह जगह पर ठेके खुलना है, अब आप इसमें राजस्व का पालन करना चाहते हैं, पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते हैं, या अपने प्रदेश की अस्मिता को बनाए रखना चाहते हैं, ये आपको निर्णय लेना होगा। और अगर आप इसमें बैलेंस करना चाह रहे होंगे और सामंजस्य बैठाते हुए कोई निर्णय लेना चाहते हो, तो आपको ये तय करना होगा कि ऐसे किसी भी निर्णय में सारे के सारे सामाजिक चिंतकों की भूमिका सुनिश्चित की जाए, तब आप कोई निर्णय लें। आप सरकारी आंकड़ों के आधार पर राजस्व का निर्धारण करने के लिए नहीं बैठे हैं। आपको ये फिर बहुत बच्चों वाला प्रश्न हो जाता है कि मुर्गी सोने का अंडा देती है, तो आपने मुर्गी को ही मार दिया और अंडा ले लिया, या अंडा देते रहने के लिए मुर्गी को जिंदा रखा। ये बच्चों की कहानी हम सुनते रहते हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि सरकार कंफ्यूज है यहाँ पर, खासतौर पर इस क्षेत्र के लेके, अपना जो ऋषिकेश का है कि यहाँ पर्यटन क्षेत्र बनाना चाह रहे हैं या फिर जो ना तीर्थ नगरी बनाना चाह रहे हैं, दो बनेगा एक ही? देखिए, जब कोई विचार कार्य का रूप ले लेता है, प्रयास का रूप ले लेता है, तो पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्या है कि जब तक वो विचार है तब तक उसके कई आयाम खुलते हैं, हम कई आयामों से उस विचार को देख सकते हैं। लेकिन जब वो एक्शन बन जाता है, प्रयास बन जाता है, तो वो अपने एक स्थूल रूप ले लेता है, और वो एक तरफ से भला भी दिखाई दे सकता है, दूसरी तरफ से बुरा भी दिखाई दे सकता है। विचार कभी भले बुरे नहीं होते, क्योंकि तो 50 तरह से घुमाए जा सकते हैं। हम क्योंकि एक विचारक की तरह बात अपनी रख रहे हैं, मैं भी, तो मैं हो सकता है कि इसको सबसे अपने स्पष्टतम रूप में कहते हुए भी इसको बहुत सुंदर दिखाना चाहूँगा। लेकिन जब उसने रूप लेना होगा, यथार्थ में वो एक प्रयास दिखाई देने लगे, तब शायद मुझे एक तरफा हो जाना पड़ेगा। हो सकता है सरकार भी ऐसा कुछ प्रयास कर रही हो, वो भी ऐसा कर देना चाहती हो, लेकिन किसी ठेकों को अलाउ करके या पर्यटन को इस तरह से बार लाइसेंस को देके या इन सब चीज़ों को, क्या पता कि उनके क्या मायने हैं। मैं कहूँगा, मैं एक आम नागरिक के तौर पे सरकार में या किसी मुख्यमंत्री के तौर पर बैठे हुए जो संविधान निर्धारक हैं, उनके तौर पर मैं ये निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं समझता अपने आप को कि मैं समझ सकूं कि ऐसा निर्णय लेना वास्तव में लेना चाहिए या नहीं। कहीं न कहीं आपको लगता है कि सरकार गंभीर इस पर होना चाहिए? मुझे लगता है कि सरकार को इस पर और भी ज़्यादा विचार के साथ ऐसा निर्णय लेना चाहिए कि क्या मात्र इतना भर कर देने से आपको सिर्फ राजस्व पे या पर्यटन के विकास पे ध्यान देना चाहिए था, या इस निर्णय को और भी ज़्यादा ब्यूटीफाई किया जा सकता है कि ना तो आपके उद्देश्य में कहीं कोई आँच आए और ना ही प्रदेश की अस्मिता कहीं बिखरती हो। धन्यवाद। ये बड़ा आवश्यक हो जाता है। बहुत धन्यवाद आपका।